हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। हमारा एक चैनल है रिजल्ट साथी। इसमें मैं आपको 11th और 12th की ग्रामर पढ़ाऊंगी, वो भी सब बेसिक से पढ़ाऊंगी, मतलब ए से जेड तक पढ़ाऊंगी। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में भी आएगा। ठीक है, उसमें हम ग्रामर भी पढ़ाएंगे, लिटरेचर भी पढ़ाएंगे। पहले हम आज का ग्रामर शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक हमारा है आज का है डायरेक्ट नाउन, जैसा कि सामने लिखा हुआ है। और आज हम शुरुआत से सीखें कि डायरेक्ट नाउन क्या होते हैं, कैसे इनको बनाना सीखेंगे हम। यानी बेसिक से सिखाएंगे, हम आपको ए टू जेड तक सिखाएंगे, एक एक करके हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और इनको हम और क्या कहते हैं, नरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इनको और क्या बोलते हैं, नरेशन भी बोलते हैं इनको है। तो इसमें जैसा कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यानी ये क्या होता है, जैसे लिखा है ही सेज राम विल बाई ए स्कूटर्स। यानी वह कहता है कि राम विल बाई ए स्कूटर, राम क्या है, एक स्कूटर खरीदेगा। अब इसमें क्या दिया है, ही सेज लिखा हुआ है। तो ही से जो दिख रहा है आपको, ये क्या, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और ये जो कामास के अंदर बंद होता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। ये कामा है, ये इन्वर्टेड कामाज है। और ये क्लोज होता है, इसको बोलते हैं बिगिन, इसको बोलते हैं क्लोज, यानी बंद कर दीजिए। और इससे यानी इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जिसको हमने यहाँ पे लिखा है आरएस यानी शॉर्टकट में लिख दिया है, और यहाँ पे लिख दिया है आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ पे लिखा है रिपोर्टेड स्पीच लिख दिया है। ठीक है, हम बार बार इसलिए यानी इसको इतना लंबा हम नहीं बोलेंगे, हम शॉर्टकट में इसको हम आरवी बोल सकते हैं, इसको आरएस बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है ही सेज टू हिज फ्रेंड। ये क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन लिखे हुए हैं। और इनके बारे में नीचे हमने समझाने का प्रयास किया है सर। जैसा कि रूल नंबर 1 लिखा हुआ है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर का टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सामने लिखा हुआ है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जो कामा के पहले है वो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा है। तो क्या लिखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर का टेंस जिसमें दिया है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वाक्य नहीं बदला जाएगा। यानी ये जो कामाज के अंदर का पार्ट है वो नहीं चेंज करेंगे। जैसे कि फिर नंबर 2 पे दिया हुआ है, केवल क्या लगाना है, कॉमाज को हटाकर कंजक्शन दैट लगा देना है। यानी जो हमारा इन्वर्टेड कॉमाज दिख रहा है ना, ये वाला है, इस कॉमा को हटाकर क्या लगाना है, कंजक्शन दैट लगाना है। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, उसी के नीचे मैंने यहाँ पर समझा दिया है। एग्जाम्पल दिया है प्लस उसका आंसर भी दे रखा है। जैसा कि लिखा हुआ है, नंबर 1 लिखा है ही सेज यानी वह कहता है राम विल बाई स्कूटर से। वही क्वेश्चन से यहाँ लिखा है, उसी के नीचे आंसर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, ही सेज, और ये क्या लगा हुआ है, दैट लगा हुआ है। दैट हमारा क्या है, कंजक्शन है। जैसा कि मैंने रूल में लिखा हुआ है ना कि हम कंजक्शन यूज करेंगे दैट, यहाँ पर हमने क्या किया, दैट लगा दिया है। क्वेश्चन क्या लगा दिया गया, दैट लगा दिया गया। बाकी सेंटेंस हमारा पूरा सेम लिखा गया है कि राम विल बाई ए स्कूटर्स, पूरा लिखा गया है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है। नंबर 2 पे लिखा है कि मोहन विल शेयर टू मी। तो मोहन विल, अब यहाँ पर विल लगा हुआ है, तो टेंस कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर का टेंस हो जाएगा। मैंने ये भी रूल में लिखा है कि यानी जब टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस नहीं बदला जाएगा। यानी आरएस के अंदर का सेंटेंस हम नहीं चेंज करेंगे। ठीक, क्या लिखा है देखिए, मोहन विल का विल ही लिखा रहा है, और केवल हमने क्या किया, सेज टू को चेंज कर दिया, किसमें, टेल में चेंज कर दिया है। और इसका नीचे मैंने नोट लिख दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यदि सेज टू लिखा है तो क्या करेंगे, इसे टेल्स में हम बदल कर लिखा जाएगा, इसको टेल्स में हम बदल देंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया, सेज टू को टाइम बदल दिया गया, टेल्स में बदल दिया गया, यानी इसको हमने चेंज कर दिया टेल्स में, किसमें चेंज कर दिया, टेल्स में चेंज कर दिया है। बाकी कंडीशन क्या लग गया, दैट लग गया है। बाकी तो सेम लिखा हुआ है, राजेश इज ए गुड बॉय, बाकी कुछ नहीं चेंज करेंगे हम। फिर देखिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि ही सेज टू हिज फ्रेंड आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, लिखा हुआ है। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देखिएगा सेज टू लिखा था, इसको कहाँ चेंज कर दिया गया, टेल्स में चेंज कर दिया गया है। बाकी तो वही लिखा हुआ है, हमारा कंजक्शन भी दैट लगा हुआ है। ये क्या लगा, कंजक्शन, ये दैट लगा गया है। बाकी यहाँ पर जो आई दिख रहा है ना, आई को हमने चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि ये हमारा आई जो है ये फर्स्ट पर्सन में आता है, और आई को हमें चेंज करना पड़ता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यानी ही लिखा हुआ है। इसका रूल हम आगे आपको सिखाएंगे। ठीक है, ये आई क्यों चेंज किया हमने यहाँ पर की में है, इसका कॉन्सेप्ट आगे हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, क्यों चेंज किया गया है, क्योंकि प्रोनाउंस हमारे होते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में आते हैं, तो उनको हम आगे सीखेंगे। पहले हम यहाँ से सीख रहे हैं, फिर आगे जब बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आई हमने यहाँ पर क्यों चेंज किया है। ठीक, तो आई को क्या चेंज कर दिया गया, ही में चेंज कर दिया गया। जब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस यूज करेंगे, तो हमारा जो हेल्प ये दिख रहा है ना, वर्ब दिख रही ना, तो ये ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। बाकी तो सब सेम लिखा रहेगा, बाकी वही लिखा रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना हमको। यहाँ था आई था, फर्स्ट पर्सन में था, इसलिए यहाँ पर हैव लगा हुआ था।
ठीक, ये सब आगे हम एक एक करके सीखेंगे। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा टॉपिक, और कल इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे, यानी इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।